नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात, दुर्ग से विशाखापट्टनम तक मिलेगी सुविधा। पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, 95 मामलों में 25 आरोपी गिरफ्तार। पत्नी ने दी थी पति की सुपारी, प्रेमी और साथियों ने उतारा मौत के घाट। और भगवान गणेश को दी जा रही विदाई, विसर्जन का दौर जारी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ को आज दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। दुर्ग विशाखापट्टनम ट्रेन की शुरुआत सोमवार को रायपुर से हो रही है। नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसे हरी झंडी दिखाकर शाम 4:15 बजे रवाना करेंगे। इसका पहला सफर दुर्ग की महिला ट्रेन सुपरिटेंडेंट अंजू लकड़ा की निगरानी में होगा। ट्रेन के शुभारंभ के दौरान वर्चुअली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़ेंगे। साथ ही रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका, डिप्टी सीएम, सांसद समेत कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के लिए रायपुर मंडल में 20 से अधिक जगहों पर जवान तैनात रहेंगे। इनके अलावा ट्रेन के अंदर अंजू की 9 सदस्यीय टीम जिम्मा संभालेगी। ट्रेन में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के व्यंजन मिलेंगे। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन शामिल है। भोजन का अलग से मेन्यू भी है। छत्तीसगढ़ डिग्री इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा भारत के सर्वोच्च इंजीनियर भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म दिवस अभियंता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल, विधायक बिलासपुर, अध्यक्षता इंजीनियर बीएस चावला, प्राचार्य जीईसी बिलासपुर, विशिष्ट अतिथि विधायक धर्मजीत सिंह, विधायक सुशांत शुक्ला एवं विधायक इंजीनियर अटल श्रीवास्तव उपस्थित रहे। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर बीएस कोरा, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग के इंजीनियर जीआर भगत, मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संजय सिंह मुख्य अभियंता अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग से इंजीनियर के पिपरी, प्रमुख अभियंता को उत्कृष्ट अभियंता अवार्ड से नवाजा गया। इंजीनियर जीपी पवार, सेवानिवृत्त अभियंता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। जल संसाधन विभाग से इंजीनियर के एस गुरुवर, मुख्य अभियंता को उत्कृष्ट अभियंता अवार्ड से नवाजा गया। इंजीनियर ए के सोमवार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से इंजीनियर संजय सिंह, मुख्य अभियंता को उत्कृष्ट अभियंता अवार्ड से नवाजा गया एवं इंजीनियर ए के साहू, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण से इंजीनियर सुनील नामदेव, अधीक्षण अभियंता को उत्कृष्ट अभियंता अवार्ड से नवाजा गया एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से इंजीनियर राजेश कुमार देवांगन, जो सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हमारे देश में इंजीनियर डे अभियंता दिवस के रूप में आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि विश्वेश्वरैया जैसे इंजीनियर, जिनका न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में नाम है, उनका जन्म हमारे देश में हुआ और बाद में उनको भारत रत्न से नवाजा गया। और वास्तव में भारत रत्न की उपाधि उनके सामने छोटी है। वो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि अभियांत्रिकी शब्द कहाँ से आया। इंजीनियरिंग में इंजीनियर तो समझते हैं
तो इस भेड़ चाल के जीवन में एक उत्कृष्ट शिल्पी बनकर आप समाज को गढ़ें, रचें और पल्लवित और पुष्पित करें। इसी मंगल कामना के साथ आपको अभियंता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदि शक्ति महामाया देवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, क्योंकि गणपति गजानन का पर्व चल रहा है। 39वें चक्रधर समारोह के 9वें दिन सांस्कृतिक संध्या में बिलासपुर की वेदिका शरण ने मंच पर भाव भंगिमाओं मुद्राओं के साथ आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी। रामलीला मैदान में आयोजित चक्रधर समारोह में कथक में वेदिका की सुंदर प्रस्तुति ने दर्शकों को आनंदित किया। उन्होंने संगीत की धुन में अपनी कलात्मक नृत्य की अभिनव प्रस्तुति दी। 10 साल की वेदिका शरण 6 वर्ष की आयु से कथक नृत्य में निपुण है। इनकी गुरु अंजलि ठाकुर लखनऊ घराने से हैं। वहीं उन्होंने इस मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर मनोहारी प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने सराहना की। ये बेटियां सच होते हैं निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए गए निर्देश में कहा गया कि हर अपराध की जड़ में नशा मूल कारण है। उसके उन्मूलन के लिए मादक पदार्थों एवं अवैध नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने सख्त निर्देश दिए गए। बिलासपुर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के नेतृत्व में सभी प्रकार की मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ हर स्तर पर कार्रवाई की गई। नशे के इंजेक्शन, गांजा, अवैध शराब सभी पर चौतरफा प्रयास कर सभी का एक सिरे से दूसरे सिरे तक इन्वेस्टिगेशन कर इन कार्यों में संलिप्त अपराधियों की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। बीते 3 दिनों में ही एनडीपीएस एक्ट के 5 और 90 आबकारी एक्ट के प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 117 किलो गांजा 4 प्रकरणों में जब्त किया गया। 854 नग नशे के इंजेक्शन, 365 लीटर अवैध शराब जब्त किए गए। इस तरह कुल 25 नशे के कारोबारी सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। देखिए, पिछले 2 दिन में बिलासपुर पुलिस ने नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आपने देखा है कि 117 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। 854 एम्पुल ये रेक्सोजेनिक जो ये मेडिसिन इंजेक्शन है जो कि बहुत नशा करता है, ये इंजेक्शन बरामद किया है। इसके अलावा 365 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इस प्रकार नशे के खिलाफ लगातार पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। हर अपराध की मूल में, हर अपराध की जड़ में नशा देखा गया है, इसलिए पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नशे के इस कारोबार में जितने लोग शामिल होंगे, चाहे वो नशा जहाँ से सप्लाई किया गया हो, जहाँ पर दिया जा रहा है, और जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इसमें, वो सभी लोग इसके दायरे में आएंगे। और सबके खिलाफ अभी हम लोगों ने करीब 27 लोग पकड़े गए हैं और 2 कारें और 12 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सारी गाड़ियां जब्त होंगी। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी होगा। इनके जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी चेक किए जाएंगे। जो भी इसके माध्यम से पैसों का लेन देन हो रहा है वो सभी फ्रीज किए जाएंगे अकाउंट। और जो भी इस व्यवसाय, अवैध व्यवसाय से जो संपत्ति अर्जित की जाएगी वो सभी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Isn't it a lovely place? इतनी दूर, आसपास कोई नहीं है। मैं हूं ना, तुम्हें और क्या चाहिए?
Adi, this place is strange. कोई प्रॉब्लम हो तो लोग पुलिस के पास जाते हैं। आपने एक डिटेक्टिव को फोन किया। जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, you think this is logical? अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, बस वहाँ रोशनी कम है। इसको देखा है? तीनों अटैक के दौरान मैरी मैथ्यूज 1 किलोमीटर के दायरे में थी कि इसका संबंध मैरी मैथ्यूज से ही है। कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए? आप डॉक्टर रावत को जानती हैं? No. मैरी मैथ्यूज को कब से जानते हैं? मैं किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। आपने कहा आप बचाएंगे हम। हर सवाल का जवाब था ना आपके पास। मुझे इस बात का गुमान नहीं कि मुझे कई सवालों के जवाब पता है। मुझे इस बात का डर है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। सच तो मैं निकाल के रहूंगा, चाहे जो हो जाए। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढेका में हाईवे के किनारे मिली खून से लथपथ लाश मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया है, जिसमें मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी को अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और साथियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 13/9/2024 को तोरवा थाना प्रभारी राहुल तिवारी को मोबाइल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ढेका बाईपास रोड के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव
पड़ा है। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद घटनास्थल पर उच्च अधिकारियों FSL टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पाया गया कि किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक की हत्या की गई है। अज्ञात मृतक की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, जिसमें मृतक के ससुराल वालों के द्वारा मृतक की पहचान देवेंद्र बनर्जी, उम्र 37 साल, पता दुलदुला थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा के रूप में की गई। जिसके बाद संदेह के आधार पर आरोपी दीपक महिलेश्वर, कमल महिलेश्वर, अनिल रजक, विक्की लहरे सभी निवासी डीहूपारा सिमगा से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक की पत्नी नैना उर्फ अंजलि घृत लहरे को मृतक काफी परेशान मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसने अपने आशिक दीपक महिलेश्वर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की योजना बनाई तथा 4 लाख रुपए की सुपारी देने की बात कहकर दीपक महिलेश्वर के बोलने पर उसके दोस्त विक्की लहरे, अनिल रजक तथा दीपक के भाई कमल महिलेश्वर के साथ मिलकर ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले सर्जिकल ब्लेड से मृतक के गले में वार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल और मोबाइल को जब्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। संपूर्ण कार्रवाई में अपराधियों की धरपकड़ करने और अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने वाले तोरवा थाने और SCCU की पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक ने शाबाशी दी है। 13/9 को ये घटना हुई थी जब नेशनल हाईवे पे तोरवा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिली थी और उस पे चोट के निशान थे, गले में कट के निशान थे और एक लावारिस थी और अंधा कत्ल था। उसमें हमारे अधिकारियों ने तत्काल वहाँ पहुँचा, FSL की टीम गई, मौका मुआयना किया, एविडेंस लिए और इसके बाद फिर लगातार पतासाजी की जा रही थी। और इसी बीच कल हमें इसमें अच्छी लीड मिली और ये पता चला कि ये डेविड बंजारे जो है वो सिमगा का रहने वाला है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट का, और ये नशे का आदी था, गंभीर रूप से इस नशे का आदी था और इसका इलाज भी चल रहा था। इसकी पत्नी के साथ कुछ लोगों के अवैध संबंध थे और इसकी पत्नी ने जो इस घटना में जो सामने आया है उसमें इसकी पत्नी ने अपने पुरुष मित्रों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पत्नी यहाँ पर किसी उसमें और हॉस्टल में काम करती है और उसने अपने मित्रों को बताया कि वो रायपुर से निकला है, सिमगा से निकला है और अपने ससुराल आ रहा है। उसकी लोकेशन बराबर वो बात करते हुए देती रही और घटना स्थल पर इन लड़कों ने उसको रोका, जिसमें कि आरोपी है दीपक महिलेश्वर, कमल महिलेश्वर, अनिल रजक, विक्की लहरे और जो उसकी पत्नी का नाम है अंजलि धृत लहरे उर्फ नैना। इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है और ये एक तरीके से अवैध संबंध और नशे इत्यादि का कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस की लाख चेतावनी और जागरूकता अभियानों के बावजूद लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, जिसमें अब शातिर ठग पुलिस बनकर ही फोन कर रहे हैं और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराकर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें प्रार्थी नीरज कुमार सिंह निवासी विवेकानंद नगर तोरवा को अज्ञात ठगों ने फोन कर मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त होने का डर बनाकर केस की जांच CBI द्वारा की जा रही है, ऐसा बोलकर बैंक खाते का पैसा पूछकर प्रार्थी से फोन के माध्यम से 16,50,047 रुपए RTGS कराकर धोखाधड़ी की गई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात फोन करने वाले के खिलाफ धारा और मामला दर्ज कर लिया है। मुस्लिम समाज के लोग मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। घरों और मस्जिदों को झालरों से रोशन किया जाता है और जगह जगह लंगर बांटे जाते हैं। वहीं सोमवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शहर में जगह जगह लंगर और शरबत बांटे गए और जुलूस निकाला गया, जिसका स्वागत करने सभी धर्म के लोग मौजूद रहे और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। जुलूस सत्यम चौक से निकाला गया, जो शहर भ्रमण करते हुए ईदगाह चौक में समाप्त किया गया। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सभी एक दूसरे को गले लगकर बधाई दे रहे थे और देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। मोहम्मद साहब के जन्म उत्सव बनाया जा रहा है पूरे शहर के द्वारा और हर साल ऐसे ही भव्य स्वागत के साथ बनाया जाता है। गांधी चौक कमेटी पूरे जुलूस का तहे दिल से इस्तेकबाल करती है
और हज़ारों में भीड़ रहती है और बहुत शांतिपूर्वक जुलूस निकलता है। जुलूस कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे? ये जुलूस सत्यम चौक से स्टार्ट होता है और ऐसे पूरा शहर राउंड मारते हुए गांधी चौक होते हुए गोल बाजार होते हुए पूरा ईदगाह चौक तक समापन होता है इसका। बिलासपुर में सोमवार शाम तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार की शाम से मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने से हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं रविवार की बात करें तो मौसम सामान्य रहा। दिन में धूप की वजह से गर्मी और उमस ने बेहाल किया। दोपहर बाद आसमान में काली घटाएं छाई रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार संभाग में 16 सितंबर को निम्न दबाव प्रणाली आने की संभावना है। इसके कारण वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी। इस बीच ठंडी हवाएं चलेंगी। दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है। पर्यटन क्षेत्रों में घूमने फिरने के शौकीनों के लिए मौसम अच्छा रहने वाला है। सोमवार की शाम से मॉनसूनी सिस्टम सक्रिय होने से गरज चमक के साथ हल्की बारिश की स्थिति बन रही है। बिलासपुर समेत देश भर में वक्रतुंड महाकाय गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी हो गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के दिन से शहर के मोहल्ले, कॉलोनियों, चौक चौराहों एवं घरों में विधि विधान से पूजा कर सिद्धि विनायक गणेश भगवान की स्थापना की गई। प्रतिदिन भगवान की पूजा, आराधना, आरती की जाती रही। पंडालों में विविध धार्मिक आयोजन होते रहे। भगवान के दर्शन पूजन करने श्रद्धालुओं का तांता पंडालों में लगा रहा। इससे पूरा शहर आध्यात्म के माहौल में डूबा रहा। गणेश उत्सव के दौरान अलग ही भक्ति और उत्साह का वातावरण शहर में देखने को मिला। वहीं उत्सव के समापन के साथ ही विसर्जन का दौर भी शुरू हो गया। अगले बरस जल्द आने की कामना करते हुए भक्तों ने उन्हें विदाई दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, बोलो गणेश भगवान की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना। इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
Isn't it a lovely place? इतनी दूर आसपास कोई नहीं है। मैं हूं ना, तुम्हें और क्या चाहिए? Adi, this place is strange. कोई प्रॉब्लम हो तो लोग पुलिस के पास जाते हैं। आपने एक डिटेक्टिव को फोन किया। जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, you think this is logical? अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, बस वहाँ रोशनी कम है। इसको देखा है? तीनों अटैक के दौरान मैरी मैथ्यूज 1 किलोमीटर के दायरे में थी कि इसका संबंध मैरी मैथ्यूज से ही है। कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए? आप डॉक्टर रावत को जानती हैं? No. मैरी मैथ्यूज को कब से जानते हैं? मैं किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। आपने कहा आप बचाएंगे हम। हर सवाल का जवाब था ना आपके पास। मुझे इस बात का गुमान नहीं कि मुझे कई सवालों के जवाब पता है। मुझे इस बात का डर है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। सच तो मैं निकाल के रहूंगा, चाहे जो हो जाए।